एक दिन जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, मक्का की तंग गलियों में नर्म धूप बिखरी हुई थी। हवा हल्की सी गर्म और फिजा में सन्नाटा था। उस मासूम उम्र में भी आपकी आंखों में वो नूर था जो दिलों को खींच ले। भूख की हल्की सी कसक महसूस हो रही थी, लेकिन होठों पर सब्र की मुस्कान मौजूद थी। कुछ दूर अबू जहल का खजूरों का बाग था। वह एक यहूदी शख्स के साथ खजूर बोरी में भर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और वकार के साथ उस तरफ कदम बढ़ाए। दिल में बस ये ख्याल था कि शायद 2 खजूरें मिल जाएं। आप बाग में पहुंचे, सलाम किया और बड़े अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे देंगे? अबू जहल ने हिकारत से देखा और बोला, ऐ मोहम्मद, मैं खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वहाँ जो शख्स खड़ा है उसकी बोरी अपने सर पर रखकर मेरे घर पहुँचा दो, फिर तुम्हें खजूर मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना शिकन लाए मुस्कुराते हुए उस यहूदी शख्स से कहा, मैं ये बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूँ। वह हैरान होकर बोला, इस उम्र में उठा सकोगे? आपने इत्मीनान से फरमाया, यकीनन। फिर आपने बोरी सर पर रखी और सुकून और वकार के साथ चलने लगे। हर कदम में एक नूरानी एहसास था। पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स खामोशी से देख रहे थे। जब बोरी अब्बू जहल के घर रखी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, चाचा जान, अब खजूर दे दीजिए। उसने सिर्फ एक खजूर दी। आपने अदब से कहा, चाचा जान, क्या एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश जैसे अब्बू जहल के अहंकार को चुभ गई। वह गुस्से से भर उठा और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जड़ दिया। उसी पल जैसे आसमान का रंग बदल गया, हवा थम गई, पहाड़ खामोश हो गए। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म और जालिम अब्बू जहल हंसते हुए अपने घर में दाखिल हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक अजीबो गरीब मंजर पेश आया। जैसे ही खजूरों से भरा बोरा खोला गया, अब्बू जहल हैरत में जम सा गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। वो यहूदी शख्स जो पास खड़ा था हैरत और सदमे में डूब गया। उसकी आंखें इस मंजर पर ठहर गईं और वह वहीं रुक गया। फिर अचानक तेजी से अपने सरदार के पास ये अजीब खबर देने के लिए दौड़ पड़ा। उधर अबू जहल घर से बाहर निकला और तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर निकला। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर नरम आवाज में फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज ऐसी थी जैसे आसमान पर कोई भारी चोट लगी हो। पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमक उठा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, कैसी शफकत, कैसी हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। ये मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, अगर इन्हें न पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी न होती। लेकिन आज वही अजीम नबी भूखे, रंजो गम में डूबे और लोगों की नजर में नजरअंदाज किए जा रहे हैं। और संगदिल अबू जहल के दिल में रत्ती भर भी रहम न आया, न उसकी आंखों में जरा सा भी नदामत का कतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और बोला, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस एक थप्पड़ मारते ही सारी खजूरें पत्थरों में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या ये जादू है या कोई इलाही ताकत? उसका सरदार सोच में पड़ गया और बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रजू करना होगा। उस सरदार ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर ये सच हुआ तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया से मिटा देंगे। तुम लोग जाओ और ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। ये सुनकर वो यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत में जम गईं। तमाम खजूर के दरख्तों पर एक भी खजूर बाकी न थी।
सब के सब पत्थर में तब्दील हो चुके थे। उसने एक लम्हा भी वहां रुकना मुनासिब न समझा और तेजी से अब्बू झल के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने कहा, भाई तुम्हारे बाग की तमाम खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इन्हें वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका बस एक हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वालों में से न था। वो जालिम और चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू झल वहां पहुंच गया और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने ये जादू कहां से सीखा? वो तो बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर में बदल दी। कहां गया है? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? ये सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे दिल में गम का बोझ लिए रुखे मुबारक से अश्क बहा रहे थे। फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। आपका ये रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां चले आए। उन्होंने भी इस दर्द में दर्द महसूस किया और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो सब पुकारने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोए, ये आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। ये मंजर देखकर उनकी जबान पर खामोशी छा गई। बस हैरत से आपको देखते रह गए। फिर उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और घर लौट आए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू झल के घर पहुंचे और बोले, तुम उसे जादूगर कह रहे हो, जबकि उसने तो कुछ मांगा भी नहीं। उसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। ये सुनकर अब्बू झल चुप रह गया, जवाब न दे सका। दिल के किसी कोने में वह कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। दरअसल अब्बू झल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। लोगों ने समझा शायद कोई सितारा टूट गया है, लेकिन हकीकत में फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इनकी आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएंगे। उधर यहूदियों को जब इस मौजूदी वाक़ये की खबर मिली तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, लेकिन ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और पूरा वाकया तफसील से सुनाया। पेशवा सुनकर बोला, मैं इन्हें पहचान गया हूँ। यही वो नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। इनके दो निशान हैं, एक इनके मुबारक कंधे पर मोहरे नबुव्वत और दूसरी इनकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? पेशवा खामोश हो गया, सर झुका लिया और बस इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत की गरज से शाम का सफर करते थे। उस दिन भी वो सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूँ। चाचा अब्बू तालिब उनकी बात टाल न सके। चुनांचे अगले दिन तिजारती काफिला रवाना हुआ। कुछ मंजिलें तय करने के बाद काफिला बुसरा नामी मकाम पर पहुंचा और आराम करने लगा। उस जगह से कुछ दूर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बड़ा आलिम दीन रहता था जो उस जमाने का मशहूर पादरी माना जाता था। जब तिजारती काफिला वहां से गुजरा तो ईसाई पेशवा की नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जो बाकियों से बिल्कुल अलग नजर आता था। उसके सर के ऊपर एक सफेद बादल का टुकड़ा था जो हर कदम पर उसके साथ साथ चल रहा था और साया किए हुए था। ये मंजर देखकर पेशवा हैरत में पड़ गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोली
और तफसील से देखने के बाद यकीन कर लिया कि इस काफिले में आखिरी जमाने के नबी मौजूद हैं। उसने जल्दी से अपने एक आदमी को बुलाकर कहा, जाओ इस काफिले के तमाम लोगों को बुलाकर लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। आदमी गया और काफिले के लोगों से कहा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आपको दावत दी है, बराए करम उसे कबूल करें। फिर काफिले के सब अफराद गिरजे में आए और ईसाई पेशवा ने सबको भरपूर खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से पूछा, ऐ काफिले के सरदार, क्या इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है? अब्बू तालिब ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और अब इनकी परवरिश मैं कर रहा हूँ। ईसाई पेशवा ने कहा, ऐ काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी है, इनके पीठ पर मोहर नबुव्वत मौजूद है। तुम्हें चाहिए कि इन पर सख्त नजर रखो और इन्हें कभी अकेला न छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इनका इल्म हो गया तो वो इनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। अबू तालिब ने पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब उन्हें लाने के लिए रवाना हो गए। उसी वक्त ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वो फौरन वहां पहुंचा और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका है, कई दिन से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वो मिल गए तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? ईसाई पेशवा ने रोम के सिपाहियों से कहा, अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी हिफाजत करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम लौट जाओ। यह सुनकर सिपाही लौट गए। दिन यूं ही गुजर गया और रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजे में बुलाया और कहा, ऐ काफिले के सरदार, दिखा मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी मिल जाए तो वो जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरून मुल्क न जाओ बल्कि वापस लौट जाओ। अगले दिन अब्बू तालिब ने बैरून मुल्क का सफर छोड़कर वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया, लेकिन आसपास कोई इंसान न था। वो रुके तो देखा कि एक आदमी तकरीबन मुर्दा हालत में पड़ा है। असल में वो एक यहूदी था जो कभी आखिरी नबी को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने मुबारक हाथों से उसे पानी पिलाकर जिंदा कर रहे थे। फिर उसे साथ लेकर काफिला दोबारा सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते काफिला समंदर के किनारे पहुंचा, जहां मछुआरों की एक बस्ती थी। वहीं काफिला आराम के लिए रुका, लेकिन वहां के मछुआरे बुत परस्त थे और शदीद तौर पर गुमराही में डूबे हुए थे। अब्बू तालिब अचानक एक जगह पहुंचे जहां देखा कि कुछ मछुआरे बुत परस्ती में मशगूल हैं। उन्होंने उनमें से एक से पूछा, प्यारे भाइयों, तुम इस तरह बुत परस्ती क्यों कर रहे हो? उस शख्स ने जवाब दिया, हमारी जाल में कई दिनों से मछली नहीं आ रही, लिहाजा हमने समंदर के देवता को खुश करने के लिए ये पूजा का इंतजाम किया है। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पास एक माँ और उसके छोटे बच्चे को जंजीरों से बांधा गया है। उन्हें कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाने वाला था। मछुआरों का अकीदा था कि ऐसा करने से उनका देवता खुश हो जाएगा और जाल में मछलियां लौट आएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और अपने मुबारक हाथों से उस माँ और बेटे को जंजीरों से आजाद कर दिया। उसी वक्त एक मछुआ वहां आया और चिल्लाया, जिन्हें हम कुर्बानी के लिए बांध कर रखे थे, उन्हें एक बच्चा आजाद कर गया है। ये सुनते ही सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए तेजी से बढ़ने लगे। चाचा अब्बू तालिब सामने आए उन्हें रोकने के लिए, और उसी वक्त सबने देखा कि समंदर के करीब खड़ी बड़ी मूर्ति अचानक अपने आप गिर पड़ी और टुकड़ों में टूट गई। समंदर में लहरें उठने लगीं और उन लहरों के साथ साथ बहुत सी मछलियां सतह पर आ गईं। ये मंजर देखकर मछुआरों की पूरी बस्ती के लोग मछलियां पकड़ने में कामयाब हो गए और खुशी से झूम उठे। चाचा अब्बू तालिब हैरान थे। दरअसल उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर के किनारे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उस बस्ती को मछली अता फरमाई। इसके बाद काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मक्का पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा
अब्बू तालिब की बकरियां चराने का काम करते थे। एक दिन बकरियां चराकर लौटते हुए आपने देखा कि एक जगह गुलामों और लौंडियों की खरीदो फरोख्त हो रही है। मर्दों को गर्म लोहे की सलाखों से सताया जा रहा था और औरतों को ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर गया। उसी वक्त आपके एक चाचा अबू लहब वहां मौजूद थे। वो गुलामों की खरीद फरोख्त करते थे। वो एक लौंडी को बहुत महंगे दामों में बेच रहे थे। उसी लौंडी का शौहर आया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, हुजूर ये काम मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अबू लहब ने उसकी एक न सुनी। तब हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और चाचा अबू लहब से फरमाया, आप इस औरत को फरोख्त न करें। तो अबू लहब कहने लगा, मैंने इसे बहुत महंगे दामों में खरीदा है, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना देर किए उसकी कीमत अदा कर दी और उसी वक्त वह औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आजाद हो गई। इसके बाद मक्का में लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, मक्का में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, जानवर और परिंदे हलाक हो रहे हैं, लिहाजा हम सब कसम खाते हैं कि काबा के पास जाकर बारिश की दुआ करेंगे और जब तक बारिश न हो वहां से वापस नहीं लौटेंगे। यह बात कहकर सब लोग एक एक करके काबे की तरफ रवाना होने लगे। चाचा अबू तालिब भी जाने वाले थे। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? चाचा अबू तालिब ने कहा, ऐ मोहम्मद, हमारा मक्का सूख गया है, कई दिनों से बारिश नहीं हुई, लोग एक एक करके मर रहे हैं, उसी लिए हम बारिश के लिए काबा के करीब जा रहे हैं। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, चाचा जान आप मुझे भी साथ ले चलें। अबू तालिब ने हिचकिचाकर कहा, ऐ मोहम्मद, तुम अभी छोटे हो, वहां मक्का के बड़े बड़े सरदार होंगे, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान आप मुझे साथ ले चलें, अगर उन्होंने मुझे वहां रहने की इजाजत न दी तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। यह बात सुनकर अबू तालिब कुछ कह न सके, क्योंकि वह अपने भतीजे से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और काबा की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब वह काबे के पास पहुंचे तो देखा कि मक्का के बड़े बड़े सरदार वहां जमा हैं। आसपास मर्द और खवातीन सब मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि बारिश न होने तक काबे को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के सरदारों ने अबू तालिब से कहा, ऐ अबू तालिब, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमने यहाँ कसम खाई है, तुम इस छोटे को क्यों साथ ले आए? यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे जाने का इशारा किया। यह सुनकर आप पीछे हट गए। उसके बाद सब लोग मिलकर दुआ करने लगे, ऐ खालिक काबा, हमें बारिश अता फरमा, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात गुजर गई मगर बारिश न हुई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन आसमान पर बादल का कोई नामो निशान न था। सख्त गर्मी से 3 लोग बेहोश हो गए और कुछ लोग उन्हें संभालने में लग गए। उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चाचा अबू तालिब के करीब आ गए। चाचा जान मुझे आने दीजिए, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने रब से दुआ करूँ तो अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। चाचा अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद, यहाँ मक्का के बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, वो सब पानी मांग रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तुम अभी इस उम्र में क्या कर सकते हो? ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारी वजह से पानी बरस जाए, इसलिए तुम पीछे हो जाओ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप पीछे हट गए। फिर भी लोग दोबारा मिलकर बोले, ऐ खालिक काबा, हमें पानी अता कर। लेकिन बारिश न हुई। सब थक कर एक तरफ बैठ गए। चाचा अब्बू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मोहम्मद, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? आपने नरमी से जवाब दिया, चाचा जान, मैं आपका पसीना पोंछने आया हूँ। ये सुनकर चाचा अब्बू तालिब के दिल में रहमत उमड़ आई। उन्होंने आपको गले लगा लिया। उस वक्त आपने कहा, चाचा जान, मुझे एक बार काबे के पास जाने दीजिए, अगर मैं जाऊंगा तो अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। ये बात मक्का के एक सरदार ने सुन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। लोग हैरत से बोले, कहां पानी? हम तो गर्मी में मर रहे हैं और तुम कहते हो पानी आ रहा है।
कुछ ने कहा, मोहम्मद तुम आगे बढ़ो, लेकिन दूसरे बोले, अगर ये छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल हो गई तो हमारा वकार चला जाएगा। काफी बहस के बाद आपको काबे के सामने जाने की इजाजत दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास पहुंचे, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमें सींच दे। इतने में आसमान पर काले बादल घिराए, ठंडी हवा चली और मक्का पर जोरदार बारिश होने लगी। चंद लम्हों में मक्का और उसके आसपास के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे बारिश में खेलते रहे और सब भीगते हुए अपने घर लौट गए। मोहतरम नाजरीन, ये वाकया सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की मगर किसी को बद्दुआ न दी, बस अपने रब से दुआ की, है मेरे रब मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। पर लोग ये नहीं जानते थे कि वो कौन है। यही वो नबी हैं जिनकी मोहब्बत के बिना जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। और आज हम इस दौर के मुसलमान जरा सोचें, हम उनके लिए कितना रोते हैं, हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उनकी सुन्नत पर कितना अमल करते हैं। एक पल ठहर कर सोचिए, जिस नबी के दर्द पर पहाड़ रोए, दरख्त रोए, जानवर रोए और हमारी आंखों से आंसू तक नहीं निकलते, हमारा दिल क्यों नहीं कांपता। मोहतरम नाजरीन, आइए आज हम सब मिलकर दुआ करें, ऐ अल्लाह हमें इस रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ फरमा, हमारी दुआ कबूल फरमा, आमीन।